के बाद में 6 साल 5 साल इसके साथ में रहता है, शारीरिक संबंध बनाता है, वैवाहिक संबंध बनाता है और इस 5 साल की जर्नी में 6 अबॉर्शन कराता है और वो भी लेट अबॉर्शन, यानी कि 6 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, इस तरह से अबॉर्शन कराता है। और उसके बाद में इसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है, जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है इसको बच्चेदानी का कैंसर है। 22 साल की उम्र में बच्चेदानी का कैंसर, और डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि इसका जो यूट्रस यानी बच्चेदानी है वो निकालना पड़ेगा। 2016 में लेकर गया था यहाँ से मुझे। 2016 में जी, मुजफ्फरपुर से लेकर गए। कहाँ लेकर गए थे? दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ भी 8 महीना तक रखा था, उसके बाद फिर छोड़ के चला गया था। उसके बाद फिर 2 साल के बाद आया था। तो जब 8 महीना आपके साथ मैंने रहा, उसके बाद छोड़ के चला गया, तो उस समय आपके दिमाग में ये बात नहीं आया कि अभी से ही हमको ऐसे कर रहा है? तो नहीं, तो हमने बोला कि मैं लिविंग में नहीं रहूंगी, शादी करके रहूंगी, करना हो तो करना। तो उसने बंद कमरे में किया। अच्छा, हाँ, जब मुझे बंद- तसल्ली देने के लिए उसने शादी किया, पर शादी का कोई भी एविडेंस मुझे नहीं दिया। अच्छा। अपने पास रखा, चाहते वक्त सब कुछ डिलीट करके गया वो। नमस्कार, मैं महिला विकास मंच की दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर ऋतु शर्मा। और आप लोग देखते भी रहते हैं कि जो मेरे केसेस होते हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी में ही आते हैं। एक केस ये पीड़िता है हमारे साथ जिसको हम दिल्ली से लेकर आए हैं, और इसके साथ में इतना बुरा हुआ है कि मुझे आज मतलब मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि मेरे को दिल्ली से बिहार आने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम इतनी सक्षम है हर चीज़ के लिए। लेकिन इस पीड़िता का दर्द सुन के मैं खुद दिल्ली में नहीं रह पाई हूँ। तो ये जो पीड़िता है ये मात्र 22 साल की एक लड़की है, और आपने मेरे पहले भी वीडियोस वगैरह में देखा भी होगा। 22 साल की लड़की है। आज से 5 साल पहले एक लड़का इसको मुजफ्फरपुर से दिल्ली लेकर आता है, और जिसे झूठ मूठ का निकाह होता है वो करता है। मुस्लिम समुदाय से ये बिलोंग करती है, और उसके बाद में 6 साल 5 साल इसके साथ में रहता है, शारीरिक संबंध बनाता है, वैवाहिक संबंध बनाता है और इस 5 साल की जर्नी में 6 अबॉर्शन कराता है, और वो भी लेट अबॉर्शन, यानी कि 6 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, इस तरह से अबॉर्शन कराता है। और उसके बाद में इसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है, जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है इसको बच्चेदानी का कैंसर है। 22 साल की उम्र में बच्चेदानी का कैंसर, और डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि इसका जो यूट्रस यानी बच्चेदानी है वो निकालना पड़ेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक पीड़िता, जो एक बच्ची हम जिसको कहते हैं, एक 22 साल की बच्ची जिसका जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ तो उससे पहले खत्म होने को है, इसकी बच्चेदानी निकल रही है, यानी अपने जीवन में ये अब कभी मां नहीं बन पाएगी। और जैसे ही इस बात को उस लड़के को पता चलता है, वो लड़का इसको छोड़ के भाग जाता है। और उसके बाद में वो लड़के के घर वाले, जो लड़का है मुजफ्फरपुर से, कहाँ का है मुजफ्फरपुर में, औरई का लड़का है वो। और उसके बाद में उसके घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है हम लोगों ने, तो उसकी बहन कहती है कि लड़की ने ही लड़के को गायब कर दिया। फिर उसके बाद में कहती है कि लड़की ही गलत थी, इसलिए मेरे भाई को भागना पड़ा। एक तरफ एक्सेप्ट कर रही है और एक तरफ इस पे झूठे झूठे एलिगेशंस लगा रही है। पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन के पास में गए तो हम सभी जानते हैं कि क्या चलता है। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी गई है, हालांकि हमने कैसे तैसे वहां पर एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, जो कि वो भी नहीं हो रही थी। और उसके बाद सबसे बुरी बात, हम लोगों को अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं। जब वो लड़का छोड़ के भागा तो मकान मालिक ने निकाल दिया। उसके बाद में इस लड़की ने एक दूसरा घर, दिल्ली में एक अवैवाहिक लड़की को घर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, एक शालीन बाग में इसने घर लिया, कमरा लिया, और कुछ दिन बाद उसी के मकान मालिक ने इससे रेप कर दिया। ये मालिक ने भी रेप किया? मकान मालिक ने भी रेप कर दिया, अकेली लड़की पाकर। अब ये जब उसके पुलिस थाने में गई, वहां पे कंप्लेन कराने के लिए पास की पुलिस थाने में गई, तो वो पुलिस थाने वाला कहता है कि अरे जिसने तुम्हारा रेप करा है बहुत ही पैसे वाला आदमी है, तुम थोड़े बहुत पैसे लो और सेटल कर लो, वरना वो तुम्हें जान से मार देगा। इस तरह से तो पुलिस प्रशासन हमारा कर रही है। उसके बाद में अब मैं इस लड़की को यहाँ लेकर आई थी कि मुजफ्फरपुर में जाके उस लड़के का पता करेंगे, तो ऊपर से वहां से हमें धमकियां मिलती हैं। मुजफ्फरपुर लड़की, जो लड़का है उसकी बहन है, वो लोग धमकियां देते हैं हमें कि अगर यहाँ आए तो हम झूठी कंप्लेंट डाल देंगे, तुम्हारे खिलाफ पुलिस थाने में कंप्लेंट कर देंगे, ये कर देंगे। बाकी आप खुद देखिए कि मैं इस लड़की को 1 हफ्ते से इसके साथ में भाग रही हूँ। मेरी खुद की 2 छोटी बच्चियां हैं, और आज मैं 3 दिन से पटना में हूँ सिर्फ इसी केस के लिए। और आप खुद देखिए कि एक पल नहीं होता जब इसके आंसू गिरना बंद ना हो। तो कहना बड़ा आसान है, और बहुत लोग लड़कियों पे एलिगेशंस लगाते हैं कि लड़कियां ऐसे चली जाती हैं, वैसे चली जाती हैं। तो भाई लड़कियां चली जाती हैं, लेकिन लड़कों को अधिकार किसने दिया उनके साथ गलत करने का? तो एक एग्जांपल हमारे साथ में ये है कि अगर लड़की चली गई लड़के के साथ, तो आप क्या रेप कराएंगे? क्या उसकी बच्चेदानी को कैंसर से छोड़ देंगे? क्या उसको इस तरह से रास्ते में छोड़ देंगे? तो कहते हैं ना, लिव इन में गई तो लड़की गलत है। चलो लड़की गलत है, तो पर ये हक किसने दिया एक लड़के को कि वो उसके साथ में ऐसा करके उसको छोड़ के चला जाए?
नहीं शादी करनी थी तो पहले से उस तरीके से बनाता संबंध, पहले से वैसे ही बताता। अब हम दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, पटना जैसे शहरों में रहते हैं, तो ठीक है ना, कोर्ट ने भी लिव इन को मान्यता दे दी है, तो लिव इन के साथ में हम भी हैं। लेकिन लिव इन के बाद में ये हाल करके छोड़ देना लड़की का, ये कौन सा न्याय है? और उस जिसने रेप करा है उसको तो मैं आपके जरिए ये बात कर रही हूँ कि उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये जो लड़का है जो शादी का नाटक करके साथ में ये करके गया है, मैं बिहार सरकार से, प्रशासन से दरख्वास्त करती हूँ कि उस लड़के के ऊपर कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए या एक्शन लिया जाए। अच्छा, आप थोड़ा बताएंगे आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा डिटेल्स में आप बताते बताइएगा। 2016 में लेकर गया था यहाँ से मुझे। अच्छा, 2016 में जी, मुजफ्फरपुर से लेकर गए, कहाँ लेकर गए थे? दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ भी 8 महीना तक रखा था, उसके बाद फिर छोड़ के चला गया था। उसके बाद फिर 2 साल के बाद आया था। तो जब 8 महीना आपके साथ मैंने रहा, उसके बाद छोड़ के चला गया, तो उस समय आपको दिमाग में ये बात नहीं आया कि अभी से ही हमको ऐसे कर रहा है तो हम नहीं, तो हमने बोला कि मैं लिविंग में नहीं रहूंगी, शादी करके रहूंगी, करना हो तो करना। तो उसने बंद कमरे में किया। अच्छा, हाँ, जब मुझे बंद- तसल्ली देने के लिए उसने शादी किया, पर शादी का कोई भी एविडेंस मुझे नहीं दिया। अच्छा, अपने पास रखा, चाहते वक्त सब कुछ डिलीट करके गया वो। तो सब कुछ डिलीट करके गया। तो उस समय, जिस समय आपको 8 महीना छोड़ने के बाद फिर से आपको वापस बुला लिया, उस समय आपको कहना चाहिए ना कि कैसा कोर्ट मैरिज कर लो, क्योंकि आपके पास सबूत होगा। आज क्या सबूत है आपके पास? वो लड़का से आप 2 साल अफेयर में रहे, बताइए, रिलेशनशिप में रहे, कोई है सबूत आपके पास? हिम्मत से जवाब दो, बोलिए। फोटो वीडियो है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो गया था उसी रात सब डिलीट करके गया था वो। तो आपको रखना चाहिए कोई ऐसा सबूत। मैं रखी थी, मेरे पास सब कुछ था, प्रूफ था। इस चीज को कैसे, हाँ, कोई भी कैसे इंसान मानेगा कि आपके पास था, वो डिलीट कर वो लड़का है, बात करे ना मुझसे, मैं बताऊंगी ना, उससे मैं निकलवाऊंगी कि उसने किया या नहीं किया। गवाह है मेरे पास। जिस मकान में हमको रखा है 4 साल, वो मकान मालिक है मेरे पास। अच्छा, सब है मेरे पास। अच्छा, उसके मकान मालिक भी आपके प्रति प्रताड़ित किया है? हाँ, क्या किया थे? रेप किया था। मकान मालिक? हाँ, तो जब रेप किया था, आप थाना पे FIR नहीं किए हैं? किए थे। किए थे? हाँ, मेरे पास है उसका। तो वहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं बोला। क्या बोले थानेदार साहब क्या दो लड़की का और कर चुका है, मार चुका है, ये वो डराया गया। मैं अकेली थी। अच्छा, तो मकान मालिक का नाम क्या था और किस जगह पे आप रहते थे दिल्ली में? मकान मालिक का नाम मैं भूल गई, शाहीन बाग में रहती थी। शाहीन बाग में। हाँ, और थानेदार साहब क्या बोले? ये ऑलरेडी ये 2 लड़की के साथ ऐसा कर चुका है, जान से मार चुका है। अच्छा, तो आप नहीं बोले उनको कि आपके पास हम इस चीज को लेकर आए हैं, तो आप इसका समस्या का समाधान मैं कीजिए? डर गई थी, मैं उस समय मैं खुद प्रॉब्लम में थी। अच्छा, किस से लड़ूं मैं? तो देखिए, अभी हम लोग के साथ एक पीड़िता है जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाली है, और एक प्रेम प्रसंग का इनका भी मामला है, और ये अपने प्रेमी के साथ दिल्ली चल जाती है। और दिल्ली जाने के बाद फिर ऐसा होता है कि इनके 6 साल रिलेशनशिप में रखता है, शादी का झांसा देकर, और उसके बाद फिर इनको यूज करके यानी कि छोड़ देता है, जो कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा ऐसा खबर आप सुने होंगे। और उसके बाद देख सकते हैं लड़की रो रही है, और महिला विकास मंच पटना में आई है न्याय मांगने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस आपको देखने के लिए मिला होगा कि जो कि कोर्ट और कहने का मतलब है थानादार, यानी कि हमारे बिहार राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहां से न्याय नहीं मिल पाता है। उसके बाद महिला विकास मंच के ऑफिस में आते हैं लोग, इसका दरवाजा ठकठकाते हैं और यहाँ से मिल जाता है न्याय। तो क्या आप यहाँ पे किस आपको अंदर जेहन लेकर आए हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे आपका न्याय मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, ऋतु मैम है हमारे साथ, मिल जाएगा। तो चलिए, बेसिकली ये केस सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ने का और लिविंग का नहीं है। जी, अगर आप लोग ने मेरे को देखा होगा या मेरा प्रोफाइल देखा होगा, तो जिस शहर से मैं आ रही हूँ यानी दिल्ली, जी, जी, तो वहां पर लिव इन के लिए झंडा गाड़ना या अगेंस्ट खड़ा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हमारा कानून उसको मान्यता दे चुका है तो हम लोग कोई नहीं होते कि उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पीड़िता के साथ में मैं इसलिए हूँ, जो मैं दिल्ली से ऑल द वे यहाँ पर आई हूँ और 2 दिन से यहाँ रुकी हुई हूँ, बिल्कुल। क्योंकि 22 साल की उम्र में आप खुद समझिए, जी, जी। हम सब एक मेच्योर लोग हैं। 22 साल की उम्र में अगर एक लड़की का बच्चेदानी निकल जाए और कैंसर है, जान जा सकती है इस बच्चे की, बॉम्बे में ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, ये अकेली लड़की है, कोई नहीं है इसके पीछे, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, अपना कमाती और अपना इलाज कराने के लिए जाती है। अच्छा, अगर 22 साल की उम्र में इस लड़की को कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, बच्चेदानी निकल रही है, माता रानी ना करे कि ऐसा कुछ गलत हो जाए इसके साथ, चलिए कोई बात नहीं, बच्चेदानी निकल जाए, तो भी इस लड़की का जीवन कहाँ है? कौन शादी करेगा इससे? बिल्कुल। किसी भी लड़के को आप बताएंगे कि ये माँ नहीं बन सकती, तो कोई शादी करेगा इस लड़की से आकर? अच्छा, कोई भी नहीं करेगा। मैम, यहाँ पे सवाल उठता है कि ये लड़की को तो भी उस समय सोचना चाहिए
कि हम रिलेशनशिप में 6 साल रह रहे हैं और लड़का आजकल करके हमको दिन टाल रहा है और शादी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका भी गलती है। बिल्कुल गलती है। इसने आज जैसे कुरीतियों के समाज में किसी पे विश्वास कर लिया, एक सबसे बड़ी गलती है ये। बिल्कुल। तो कोई ऐसा बात बोलता है ना मुझे कि लड़की की गलती है कि उसने ऐसा क्यों करा, तो मैं बोलती हूँ कि विश्वास करना गलती है क्या? आप मुझे बताइए कि 4 मिनट मैं आपसे बैठूंगी, बैठ के बात करूंगी कि आप मेरे भाई हैं, 5वें मिनट में अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में संबंध बनेंगे कैसे? मानवता तो ऐसी खत्म हो जाएगी। तो विश्वास करना गलत है क्या? आप मुझे ये बताइए। विश्वास करना तो बिल्कुल गलत नहीं है, विश्वासघात करना गलत है। लेकिन विश्वास उतना ही करना सही है जितना तक मैं। आप एक बात बताइए सर, जब ये कोर्ट मैरिज का रिवाज तो अब चला है ना, जी, पहले कौन सी कोर्ट मैरिज हुआ करती थी गांव में? नहीं होती। शादियां होती थी ना पहले। बिल्कुल होती। इसका निकाह हुआ है मौलाना की मौजूदगी में हुआ, वहां पर एक कमरे के अंदर हुआ, और वो लड़के की साजिश थी ना कि उसने लोगों को इकट्ठा नहीं किया, इसके पीछे तो कोई भी नहीं था, परिवार वालों ने छोड़ दिया था। तो शादी हुई ना, जब निकाह कर लिया, अरे हम कहते हैं कि हर चीज से ऊपर मानवता और धर्म। तो जब धर्म को मान लिया एक लड़के ने, मानवता को मान लिया एक लड़के ने, उसने पत्नी का दर्जा दे दिया, तो क्या करेगी लड़की? उसके बाद भी बोलेगी कि चलो तुम प्रूफ इकट्ठा करो। पति पत्नी जब आपस में शादी होती है, क्या हर दिन फोटो खींचते रहते हैं क्या कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है? किसको लगता है कि शादी के बाद छोड़ देगा इंसान? तो 6 साल रहा ना, कम भी नहीं रहा। अगर 1 साल रहा होता तो जो सवाल आज आप मुझसे कर रहे हो मैं इससे कर रही होती। आपका जो सवाल था कि 6 महीने बाद चला गया था तो वापस क्यों अपनाया? तो 6 महीने बाद जब चला गया और वापस आया तो लड़की ने ये सोचा ना कि भाई मेरे साथ तो इज्जत का हो गया सब हिसाब किताब, तो अब मैं इसी से शादी क्यों ना कर लूं, बजाय कि कहीं और जाके। अच्छा मैम एक बात बताएंगे कि लड़का कहाँ का रहने वाला था और क्या नाम था उसका? बताइए। नाम उसका मोहम्मद निजाम है। अच्छा। और आई का लड़का, उसका गांव में डीडी पड़ता है। उसके बाप का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। और आपका गांव कहाँ पड़ता है? मेरा उसी गांव में है। माने आप लोग दोनों एक ही गांव का? हाँ। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस केस को, इनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दिलाएंगे? देखिए, एक होता है कानूनी न्याय जी, और हमारा कानून कितनी जल्दी न्याय देगा हम सबसे बेहतर और कोई जानता नहीं है इस बात को। इस समय में इस लड़की की हालत है गंभीर। मेरा सिर्फ अब यही कदम होगा कि लड़के वाले को बुलाया जाए, लड़के ने इसे निकाह किया है, वो अपनाए इसको, इसका पूरा इलाज कराए, इसको जीवन जीने का पूरा अधिकार है जैसे हम लोगों को है। अगर उस लड़के की वजह से उसको ये मेडिकल कंडीशन आई है तो उसका पूरा कर्तव्य बनता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका इलाज करके इसको स्वस्थ बनाए। उसके बाद रहना हो नहीं रहना ये इन दोनों की रजामंदी होगी। अच्छा एक चीज बताएंगे, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे बहुत सारे खबर आ रहे हैं आज की डेट में, तो वैसे लोग को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज की डेट में एक लड़का एक लड़की से अपने माता पिता के बिना मर्जी से माने प्रेम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रेम करना गलत नहीं होता। प्रेम, देखिए प्रेम नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण राधा कृष्ण है हमारे जीवन में। प्रेम करना गलत नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि अगर आप जिस लड़के से प्यार कर रहे हैं उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उस लड़के का पारिवारिक माहौल कैसा, एक समझ आ जाना चाहिए ना आपको कि मेरा परिवार ये तो इसका ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा जिसको मैं कहती हूँ R&D कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए उस लड़के के ऊपर, और उसके बाद में इतना आगे बढ़ना चाहिए। रही बात माँ बाप के पसंद और नहीं पसंद की, तो देखिए जहाँ माँ बाप का दिल दुखेगा वहाँ पे कर्मा सामने आएगा ही। हालांकि इस बच्ची के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब माँ बाप का दिल दुखा के आप ये सब काम करोगे तो कैसे ना कैसे वो घूम के आपके सामने आ ही जाएगा। तो आपके जरिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे प्रेम प्रसंग में पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, माँ बाप, अगर आप माँ बाप को बैठ के समझाएंगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल, नहीं तो 20 साल बाद वो समझेंगे। लेकिन माँ बाप के दिल को दुखाकर अगर आप जीवन में कोई भी कदम उठाएंगे तो किसी ना किसी रूप से आपके सामने आएगा ही आएगा। चलिए देखिए, इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या ख्याल बनता है, अपना कमेंट में अपना राय को पेश जरूर कीजिए। मैं आपका मित्र कमलेश यादव और आप देख रहे हैं सच आपकी।